जैसे कि आप जानते हैं आज दिन है रविवार का। बड़ी खबर का किसी एक बड़ी खबर का विश्लेषण होता है इस संडे स्टोरी में, लेकिन इस बार की संडे स्टोरी में किसी एक खबर का विश्लेषण कर पाना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा कंप्लीट हुई और उसका जो इम्पैक्ट बिहार में हुआ उस पर हम बात कर चुके हैं पहले भी, लेकिन उसका इम्पैक्ट ऐसा हुआ कि पूरी बीजेपी हिल गई। आलम यह है कि जो बीजेपी 11 साल से सेंटर में और नीतीश कुमार जो 2 दशकों से ज्यादा। आज की रात मोदी और अमित शाह के लिए कयामत की रात है दोस्तों। कल 9 सितंबर है और 9 सितंबर को क्या होने जा रहा है, यही खलबली और यही हलचल भाजपा के अंदर मची हुई है। 9 सितंबर को बड़ा खेला होगा। 9 सितंबर को क्रॉस वोटिंग हो सकती है दोस्तों। भाजपा के अंदर खलबली मची हुई है कि क्या कुछ होने जा रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है प्रदीप चौहान। उनकी रिपोर्ट में आप लोगों के सामने रखूंगा। आप लोग देखिएगा कि किस तरह से आज 8 सितंबर की रात मोदी अमित शाह के लिए कयामत की रात बन रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। जैसे कि आप जानते हैं आज दिन है रविवार का। बड़ी खबर का किसी एक बड़ी खबर का विश्लेषण होता है इस संडे स्टोरी में, लेकिन इस बार की संडे स्टोरी में किसी एक खबर का विश्लेषण कर पाना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा कंप्लीट हुई और उसका जो इम्पैक्ट बिहार में हुआ उस पर हम बात कर चुके हैं पहले भी, लेकिन उसका इम्पैक्ट ऐसा हुआ कि पूरी बीजेपी हिल गई। आलम यह है कि जो बीजेपी 11 साल से सेंटर में और नीतीश कुमार जो 2 दशकों से ज़्यादा से बिहार में सत्ता पे काबिज है, उन्हें अगले बिहार के चुनाव के लिए वोट चोर गद्दी छोड़ के मुकाबले कोई मुद्दा ना मिला तो प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली देने के मुद्दे को उठाने की कोशिश कर उठाने की कोशिश की क्या गई। वोट चोर के मुकाबले मां की अपमान का मुद्दा टिक पाएगा? उसके अलावा एक बहुत ज़रूरी ये चीज़ जाननी है कि एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होने वाली है, वो है उपराष्ट्रपति के चुनाव, जिसको लेकर बीजेपी के अंदर काफ़ी इस वक्त अफरा तफरी मची हुई है, क्योंकि उस चुनाव में कहीं भी कोई भी पासा पलट सकता है, ये उन्हें लगता है। उस चुनाव का क्या होगा और उस चुनाव के बाद देश की राजनीति में क्या हलचल मचेगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। फिर एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि क्या इस वक्त सही में राहुल गांधी अपनी लोकप्रियता के चरम की तरफ बढ़ रहे हैं और मोदी जी लगातार लोकप्रियता के मामले में नीचे गिरते जा उनका रहे हैं? ग्राफ जो है नीचे होता जा रहा है मोदी जी अगर का। ऐसा है तो फिर ये सवाल बहुत बड़ा बन जाता है कि जो राहुल गांधी ने दावा किया है कि हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, उस हाइड्रोजन बम का असर क्या होगा, या वो बम सच में इस देश की राजनीति को हिला के रख देगा? इन सब चीज़ों का विश्लेषण होना ज़रूरी है। अलग अलग मुद्दे हैं, जुड़े दो ही शख्सियतें हैं, एक मोदी जी और एक राहुल गांधी। तो इन सब के विश्लेषण करने के लिए जाहिर सी बात है किसी एक एक्सपर्ट का साथ होना ज़रूरी है। तो इस बार फिर हम चलेंगे टीवी पत्रकारिता और ओवरऑल पत्रकारिता के इस देश के जाने माने चेहरे, एनडीटीवी जैसे चैनल के मैनेजिंग एडिटर रह चुके अभिज्ञान प्रकाश के पास। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं अभिज्ञान भाई आपकी तरफ आपके सामने स्क्रीन पर आ गए हैं, तो सीधा बातचीत स्टार्ट करते हैं वक्त ज़ाया किए बगैर। अभिज्ञान भाई, सबसे पहला सवाल, राहुल गांधी की यात्रा खत्म हुई, यात्रा का समापन कैसा रहा ये आपने देखा। फिर राहुल गांधी एक बम फोड़ते हैं कि अब मैं हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा, उसका असर दिखता है। फिर प्रधानमंत्री माँ की गाली का एक इमोशनल कार्ड खेलते हैं, उसको लेके बीजेपी एक नया नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रही। ये जो 3-4 घटनाएं इस हफ्ते हुई है, इस बीच प्रधानमंत्री का चीन दौरा भी रहा। एक अगर मैं इससे शुरू करूं कि ये घटनाक्रम में जितनी सारी घटनाएं, उसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, पहले मैं बात करूंगा राहुल गांधी की यात्रा की, क्योंकि बहुत लोगों से मैंने बात की और वाकई लोगों ने मुझे बताया, जिसमें कि पुराने साथी, पुराने जर्नलिस्ट इंक्लूडेड है, कि जबरदस्त रिस्पांस रहा राहुल गांधी की यात्रा का। और जबरदस्त रिस्पॉन्स। बल्कि एक मेरे पुराने साथी है, मेरे आउटपुट एडिटर थे बहुत सालों तक, और बहुत अध्ययन करते हैं बिहार से, और बिहार के ही हैं वो। उन्होंने तो मुझे यहां तक अलग करके बताया कि अर्बन बिहार, तो चूंकि जिस रास्ते से वो यात्रा लेकर गए थे राहुल गांधी, वो उनकी पकड़ के इलाके नहीं थे एग्जैक्टली, कांग्रेस की अगर आप बात करें तो। वहां पर तो उन्होंने वाकई
राजनीतिक धमाल मचा दिया और जिस रूट को राहुल गांधी ने फॉलो किया इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए अगर बीजेपी की चिंताएं की लकीरें सामने नजर आती हैं या बीजेपी कोई बंद बुलाती है तो ये सब बड़ा स्वाभाविक रिएक्शन है, क्योंकि वो इम्पैक्ट तेजस्वी और मेनली राहुल गांधी की यात्रा ने पैदा किया। दूसरा सवाल जो बचता है, जो कि अब आगे जाके इसका उत्तर जल्दी ही मिल जाएगा क्योंकि चुनावी प्रक्रिया तो और चुनाव सब चालू हो चुका है बिहार में, वो है रूरल बिहार का। रूरल बिहार और अर्बन जरूर और रूरल दो तेजस्वी है। यादव कोई रणनीति अपनी बना रहे होंगे कि अपना आउटरीच प्रोग्राम से हम कहते हैं कि लोगों तक पहुंचने का कार्यक्रम बना रहे होंगे अपने गठबंधन के साथी राहुल गांधी के साथ और कांग्रेस के साथ, कि वो कैसे इसी प्रभाव को जो कि इस यात्रा के जरिए जो है वो शहरी और छोटे शहर के बिहार में इतना दमदारी से नजर आया, वो उसको कन्वर्ट करके लेकर जाए रूरल बिहार में। वहां पर असर तो हुआ है लेकिन अंदर तक कितना कन्वर्जन हुआ है, बिहार पेचीदगी भरा प्रदेश है, जातीयता के बहुत समीकरण है वहां पर, तो उसको समझना बहुत जरूरी होगा। तो इसलिए यहां से इस यात्रा के मोमेंटम को रूरल बिहार तक बिल्डअप करके ले जा रहा, ये मेरे लिए देखना बहुत दिलचस्प होगा और बहुत इंटरेस्टिंग होगा। ये जो यात्रा निकाल कर इन्होंने कंक्लूड किया है उसका तो इनको जो लाभ और जो मूड जो माहौल ये बना सकते थे वो ये वाकई बनाने में कामयाब हुए। और सबसे बड़ी इनकी कामयाबी इस रास्ता यात्रा की है कि इनका जो नारा था, जो ये चार्ज लगा रहे थे वोट चोरी का, वो चिपका लोगों पर और लोगों तक पहुंचा वो नारा। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि अब उसके एवज में जो प्रधानमंत्री की माँ वाला मुद्दा, जो एक संवेदन मुद्दा या इमोशनल कार्ड जो प्रधानमंत्री ने खेला है, जिसको लेके मुझे लग रहा है बीजेपी ये वोट चोर को कार्ड ढूंढ रही है, ये कहीं आपको जमीन पकड़ता नजर आ रहा है? जी देखिए, ये तो बल्कि मैं अच्छा हुआ आपने सवाल पूछा उठाने क्योंकि की मैं इस पर कोशिश बात की करने गई। चाहता था, बोलना चाहता था। अब सच्चाई तो ये है, पहले हम लोग फैक्ट्स पर बात करते हैं। सच्चाई तो ये है कि किसी के पास उस व्यक्ति की पहचान नहीं है कि जिसने गाली दी, ठीक है, किसी के पास नहीं है। और मुझे नहीं पता कि अगर वो पूरी तरह से निकल कर बाहर आ चुकी है, लेकिन किसी भी व्यक्ति हो, प्रधानमंत्री हो, किसी की माँ को गाली देना बिल्कुल गलत है, निरर्थक है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं इस बात से कतई भी आश्चर्यचकित नहीं हूं कि इसका इमोशनल कार्ड बनाकर इसको रखा है प्रधानमंत्री और बीजेपी के लोगों ने सामने, क्योंकि जो पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड है, अभी हम राजनीति की बात कर रहे हैं, किसी की उनका मदर ग्राफ के जो है लिए नीचे कोई भी होता इस जा रहा तरह है का मोदी जी शब्द का इस्तेमाल करना, लोगों ने बहुत सारे प्रधानमंत्री और बीजेपी के उदाहरण ही लाकर दे दिए सोशल मीडिया पर, ये भी हकीकत है। तो वो भी काउंटर हुआ है नैरेटिव उसी तरह से, तो वो तो गलत है, उस पर तो कोई डिबेट हम कर ही नहीं रहे। लेकिन चूंकि भावनात्मक मुद्दों को मुद्दा बनाकर उस पर राजनीति हमेशा से हुई है अतीत में, और बीजेपी ने की है, नरेंद्र मोदी ने की है और बाकी लोगों ने भी की है, तो इसीलिए ये मुद्दा एक मुद्दे में तब्दील होगा, ये मेरे लिए आश्चर्यजनक नहीं है। अब ये लोगों तक कहां तक पहुंच पाता है, कितना सस्टेन हो पाता है, बीजेपी इसको कितना एनकैश कर पाती है, ये सब मैं आकलन करके अभी आपको नहीं बता सकता। लेकिन ये मुद्दा होना था, वो मेरे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं। तो अभिगन भाई, मेरा सवाल ये था कि अगर आप जैसे कह रहे हो कि ये माँ वाला मुद्दा बनना था, मुझे मालूम था, लेकिन 11 साल केंद्र में सत्ता में रहने के बाद और इतने साल बिहार में सत्ता के रहने के बावजूद अगर आपको चुनाव के लिए इस तरह का मुद्दा बनाना पड़ रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़ के सामने काट के लिए इसको खड़ा करना पड़ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं पब्लिक भी तो सोचेगी ना कि आखिरकार ऐसे मुद्दे पर चुनाव कैसे लड़ सकते हैं? बिल्कुल सही सवाल है आपका, और ये पब्लिक सोच भी रही है ना। आप देखिए कि बिहार बंद का वो रिस्पॉन्स उनको नहीं मिला जिसके लिए उन्होंने बिहार बंद का कॉल किया था। तो ये डिपेंडेंसी तो इमोशनल इश्यूज की रही है पहले भी और अभी भी है। तो चूंकि सामने तो एक बहुत गंभीर मुद्दा उठाया गया है, वो देश के लोकतंत्र से जुड़ा है, वोट जबरदस्त चोरी का मुद्दा रिस्पॉन्स। है, तो उस मुद्दे का रिस्पॉन्स अलग है और ये मुद्दे का रिस्पॉन्स अलग है, क्योंकि ये भावनाओं से जुड़ा मुद्दा है। आप किसी भी की माँ के बारे में आप इस तरह के शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये काउंटर रिएक्शन है। अब जनता का जजमेंट, जनता की समझ, जनता की सोच, जनता की पकड़ इसी पर निर्भर करेगी कि वो दोनों मुद्दों पर
किस तरह का अपना रिस्पॉन्स रखती है। एक मुद्दा सीधे देश के लोकतंत्र से जुड़ा है और एक मुद्दा भावनाओं से जुड़ा है, प्रधानमंत्री की मां के बारे में कुछ अपशब्द कहने से जुड़ा है। तो सब कुछ ये जनता के रिएक्शन पर निर्भर करेगा और जनता अपनी समझ रखेगी इसके ऊपर, ये मैं आपको निश्चित तौर पर बता सकता हूँ। जी। अभिज्ञान भाई, आपने इतने चुनाव कवर किए हैं, इतने विधानसभा, लोकसभा सारे, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर मैं आपसे पूछूं, आपके एक्सपीरियंस पे कि ये दोनों मुद्दे, एक तरफ है वोट चोरी का मुद्दा, एक तरफ रूरल है या माँ की अस्मिता का मुद्दा, अर्बन और रूरल दो हैं। दोनों में से कौन सा मुद्दा आपको ऐसा लग रहा है कि जो 2 महीने बाद चुनाव होने वहां तक पहुंचेगा, वहां काम करेगा, और कौन सा मुद्दा ऐसा लग रहा है कि जो आपको लगता है रास्ते में ही दम तोड़ जाएगा? देखिए, वोट चोरी का मुद्दा लंबा चलेगा, इसकी मैं वजह बताता हूं आपको, इसका कारण बताता हूं। एक तो ये कांग्रेस और आरजेडी यानी कि राहुल गांधी और तेजस्वी की भी जिम्मेदारी होगी कि जनता के बीच वो पहुंचे हैं, जनता से उनको रिस्पांस मिला है, तो वो भी अपने राजनीतिक रस्तों से इस मुद्दे को जीवित रखे। दूसरा, एक बड़ी बात कभी मत भूलिएगा कि ये पूरा मसला, तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है बिहार रैली को लेकर और बात की गई है आज की रात को लेकर, यानी आज की रात कयामत की रात, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था। दरअसल कल जो है दोस्तों वोटिंग होने जा रही है उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर। क्रॉस वोटिंग को लेकर भाजपा के अंदर कहीं ना कहीं संदेह पैदा हो चुका है। भाजपा समझ नहीं पा रही है कि कौन सा नेता, कौन सा सांसद कब क्रॉस वोटिंग कर दे, कब बगावत कर दे। इस चीज को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबको अपने जो है डिनर पर भी बुलाया था, सबको चाय पर भी बुलाया था। वो प्रधानमंत्री मोदी जो आसानी से किसी से बात नहीं करते थे, फोन कर करके सांसदों को बुला रहे थे ताकि ये बात पता चल सके, ये चीज समझ आ सके कि आखिर उनके पास कितने वोट हैं। कहीं एक भी वोट किसी ने क्रॉस वोट कर दिया तो उपराष्ट्रपति जो है दोस्तों विपक्ष का बन जाएगा और उसके बाद सत्ता की नींव पूरी तरह से हिल जाएगी। जिस पर सबसे बड़ा जो है हम ये कह सकते हैं कि चंद्रबाबू नायडू को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। चंद्रबाबू नायडू को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू कहीं ऐसा ना हो कि क्रॉस वोटिंग कर दें और भाजपा की मुसीबत और परेशानी और ज्यादा बढ़ जाए। इसलिए जो है सांसदों को, नेताओं को डिनर पर बुलाया जा रहा है, चाय पर बुलाया जा रहा है, फोन कर करके बात करी जा रही है और उसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि आज की रात कयामत की रात है। अब आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।